यूंगी, तुम कहाँ जा रहे हो? एक हफ्ते बाद में शादी है, लेकिन तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? रोज मैं वैन किंगडम में जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ स्पिरिट्स ने आतंक मचा रखा है और बाबा ने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा है। तो मैं कुछ दिनों में वापस लौट आऊँगा और शादी से पहले तो मैं वापस आ ही जाऊँगा। क्या? तुम वैन किंगडम में जा रहे हो? लेकिन तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? यूंगी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वैन किंगडम ब्लैक स्पिरिट से ब्लैक एनर्जी के लिए फेमस है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रोज की वो ब्लैक एनर्जी के लिए या फिर ब्लैक पावर के लिए फेमस है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाया है। यहाँ तक उन्होंने उस ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करके रखा है जो हमारे किंगडम को हार्म पहुँचा सकती थी। और अब जब उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं उनकी मदद करने ज़रूर जाऊँगा। तो तुम क्यों जा रहे हो यूंगी? तुमने अभी कुछ महीनों पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू किया है ब्लैक पावर को। तुम्हारे कंट्रोल में ब्लैक पावर नहीं आएगी तो डैड क्यों नहीं जा रहे हो? वो चले जाएंगे। रोज, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? डैड और पापा ने, तुम्हें पता है, पहले ही बहुत कुछ सहा है। मेरे पापा ने पहले ही बहुत कुछ सहा, मैं नहीं चाहता कि वो और कुछ सहे। हाँ, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। एक हफ्ते बाद हमारी शादी है और मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। तुम अभी भी ब्लैक पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। एंड मैं बस इसलिए बोल रही थी कि ओपा जो है वो बहुत अच्छी तरह से ब्लैक पावर को कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ तक कि वो ये पेट्रियार्क है, ब्लैक पावर उनके कदमों में झुकती है। तो मैं बस आसान तरीका बता रही थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैंने ये इसलिए सीखा था ताकि मैं ओपा के काम में मदद करवा सकूँ। एंड तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अम्मा एंड ओपा कैसे मिले थे। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम सही हैं, तो अब मैं उन्हें अलग नहीं करना चाहता, ना ही चाहता हूँ कि फादर को कुछ हो। इसीलिए मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक हफ्ते में हमारी शादी से पहले लौट आऊँगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड मैं सही सलामत लौटूंगा, ठीक है? जुन, तुम तैयार हो गए? पापा, आप? हाँ, मैं बस देखने आया था कि तुम तैयार हो गए या नहीं हुए। रोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अंकल, मैं बस यूंगी से मिलने आई थी, लेकिन हमने तुम्हें मना किया था ना रोज। मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। एक ओमेगा को अपने अल्फा के घर में नहीं रहना चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? और वैसे भी यूंगी कहीं भागा नहीं जा रहा है, वो तुम्हारा ही होगा, उसकी शादी तुमसे ही होगी। तो तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ रोज, यहाँ से अपने किंगडम वापस लौट जाओ और एक हफ्ते बाद हम खुद तुम्हारे यहाँ शादी का जो काफिला है वो लेकर आएंगे। तो इसमें बीच में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अंकल, मैं जानती हूँ, वो तो बस मुझे पता चला कि वो एक ब्लैक पावर से लड़ने जा रहा है, तो मुझे उस चिंता हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं गई, नहीं तो मैं जाने वाली थी। अच्छा होगा। एंड क्या तुम हम तीनों को अकेला छोड़ोगी? मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है। ओके अंकल, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। यून, तुमने सब तैयारियाँ कर ली हैं? हाँ पापा, मैंने सब तैयारियाँ कर ली है, आप चिंता मत कीजिए। मैंने उसकी प्रैक्टिस भी की है और आपने मुझे सिखाया है, तो कुछ नहीं होगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे हो यून, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। एंड हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जैसे ही तुम्हें किसी भी खतरे का अंदेशा हो तुरंत उस स्टोन का यूज़ कर लेना। कोई भी लापरवाही मत बरतना यून, क्योंकि ये ब्लैक पावर बहुत खतरनाक होती है। अगर एक बार इसने तुम्हारी बॉडी पर वश ले लिया ना, तो फिर तुम क्या, इसे कोई नहीं निकाल सकता। फिर ये मास्टर चुनती है, और अगर उसने तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम अभी तुमने इस ब्लैक पावर को सीखना शुरू किया है। वहाँ पर माइनर प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम प्रॉब्लम में हो, स्टोन का यूज़ करना नहीं तो मुझे तुरंत मैसेज भेजना। समझ में आया होंगे तुम्हें? मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और पापा, मैं जानता हूँ, अब आप भरोसा रखिए। आपका बेटा इतना बड़ा हो चुका है, लिटरली मैं 24 साल का हो चुका हूँ, लेकिन आपने मुझे अभी तक ब्लैक एनर्जी परफॉर्म भी नहीं करने दी। आई नो आपको मेरी चिंता है, लेकिन अब मैं अपना ध्यान रखूँगा। एंड ओमा, मुझे लगा कि तुम दोनों की बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। ओमा, मैं बस अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी शादी से पहले लौट आऊँगा। मुझे शादी की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि
शादी में क्या होगा, या फिर ये किंगडम तुमसे शादी क्यों करना चाहता है। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें थ्रोन पर बैठाने से पहले तुम्हारा ओमेगा होना चाहिए, इसीलिए हम तुम्हारी शादी रोज से करवा रहे हैं। कोई बात नहीं है उम्मा, मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ डैड, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे भी रोज़ मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे समझती है और मैं उसे समझता हूँ, तो चिंता मत कीजिए। लेकिन अब संभल के जाना। ह्यूंग, ओपा, ह्यूंग आप कहाँ जा रहे हो? जंकुकी, तुम्हें पता है फिर भी इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? पता है लेकिन आप इतने खतरनाक मिशन पर जा रहे हो मुझे बिना लिए। जंकुकी, तुम अभी 19 साल के हो, यहाँ तक कि तुमने तो ब्लैक एनर्जी परफॉर्म करना शुरू भी नहीं किया है। एंड हाँ, मैंने एंड ओप्पा ने तय किया है कि तुम ब्लैक एनर्जी परफॉर्म नहीं करोगे। लेकिन क्यों? आप दोनों तो करते हो, फिर मैं क्यों नहीं? क्योंकि हम अल्फा हैं कुकी और तुम ओमेगा हो। लेकिन मैं ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप डैड को देख लीजिए, वो कितना अच्छा स्वॉर्ड फाइट करते हैं, फिर उनके पास अपनी कुछ भी स्पेशल पावर्स है, उनके पास अपनी स्वॉर्ड है, तो वो भी बहुत पावरफुल है। तो मैं पावरफुल हूँ, मैं दोनों का बेटा हूँ। मैं ब्लैक पावर को सीखूंगा, मैं सीखना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है, तो मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आखिर मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। एंड तुमसे किसने कहा कि तुम कमजोर है, इसलिए हम तुम्हें नहीं भेज रहे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इन सब लफ्ज़ों में नहीं पड़ो। ये झंझट हमारे लिए ठीक है। और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ की ब्लैक एनर्जी सिर्फ यहाँ के किंग को ही अपना मानती है। और मैं कहना नहीं चाहता और मैं तुम्हें अपने से दूर भेजना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें शादी करके यहाँ से जाना होगा। एंड तुम किसी दूसरे का ओमेगा बन जाओगे तो उसके बारे में सोचो, क्योंकि ब्लैक पावर तुम जितना कंट्रोल करना चाहोगे वो उतना तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। इसीलिए हम तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते। समझने की कोशिश करो कुकी। आप सब बस मुझे ही समझाते रहते हैं, लेकिन शादी से पहले तुरंत आ जाना, क्योंकि अगर आप एक दिन भी लेट हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई नो, मैं आ जाऊँगा, तो मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ब्लैक स्पिरिट से लड़ने के लिए उस किंगडम में जाता है तो उन्हें हराते रहता है, लेकिन इस चक्कर में वो घायल हो जाता है एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वीरोशन जाकर उसे वहाँ से लेकर आता है। जिन क्या हुआ ये होश में नहीं आ रहा है। मैंने इसके पल्स देखी, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे उसको खतरा हो। माय लॉर्ड, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप खुद एक बहुत अच्छी लग है, लेकिन ये होश में न आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है? बताओ जिन, क्या रीज़न है? माय लॉर्ड, ये होश में इसलिए नहीं आ रहा है कि उसे लगा था कि उसे सारे ब्लैक पावर को मार दे, लेकिन लड़ते वक्त शायद कुछ ब्लैक पावर उसके बॉडी के अंदर चली गई है और अब वो उसके शरीर में जा चुकी है। क्या? तो तुम ये चीज़ मुझे बता के रहे हो? अभी बताओ उसका क्या इलाज है? अभी के अभी उसको बाहर निकालना होगा, नहीं तो जिंदगी के लिए वो खतरनाक। नहीं माय लॉर्ड, वो क्राउन प्रिंस के लिए खतरनाक नहीं मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि अगर वो खतरनाक महसूस होती तो शायद अब तक हम क्राउन प्रिंस को खो चुके होते। लेकिन वो क्राउन प्रिंस के लिए मुझे खतरनाक नहीं लग रही है। पर ऐसा लगता है कि उस ब्लैक पावर ने खुद क्राउन प्रिंस को चुना है और वो धीरे धीरे अब उनके शरीर से लेकर उन्हें अपना मास्टर साबित कर रही है। वो उनको सोल से कनेक्ट कर रही है एंड हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो हम क्राउन प्रिंस को खो सकते हैं। इसीलिए ये अच्छा होगा कि अब उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाए। इसका क्या मतलब है जी? तो फिर जिंदगी को होश कब आएगा? वो ऐसे ही तो नहीं रह सकता ना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपकी चिंता भी, मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कब होश आ रहा है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो एनर्जी धीरे धीरे उसके सोल से कनेक्ट कर रही है, इसीलिए इसे टाइम लगेगा। और ये होश कब आ रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये खतरे से बाहर नहीं है, बस एक डीप स्लीप में है, जहाँ वो ब्लैक एनर्जी उसके सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये एक दूसरे के तालमेल बैठा सके। और वो ब्लैक एनर्जी ने क्राउन प्रिंस को अपना मास्टर मान लिया है, तो जब तक इन्हें होश नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ठीक है और इन्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये होश में कब आएंगे ये मुझे नहीं पता। क्या बोल रहे हो जिन तुम? 2-3 बाद इसकी शादी है। अगर किंगडम को पता चला कि हमारा क्राउन प्रिंस यहाँ पर डीप स्लीप में बैठा हुआ है तो उन्हें मौका मिल जाएगा हम पर अटैक करने का। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर किसी ने हिम्मत भी की इस किंगडम पर अटैक करने की तो हम हैं आपके साथ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जिन मैं जानता हूँ तुम और नामजून हो मेरे साथ, एंड मैं खुद अकेला काफ़ी हूँ एनिमीज़ के लिए, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई मेरे परिवार पर अटैक करे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दीवारों के भी कान होते हैं। एंड लंजा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यूंगी ठीक है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वेन कि यूंगी ठीक है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता इसकी है कि ये बात किंगडम से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि इस रूम से ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और रही बात शादी की, तो मुझे टाल भी नहीं सकते, क्योंकि यूंगी 25 साल का हो जाएगा जब उसकी शादी होगी, और उस दिन उसकी शादी होना बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ की फैमिली से बात करना होगा, उसे समझाना होगा। शादी तो होगी, सबके सामने सबको ऐसा लगेगा कि शादी हो रही है, लेकिन असलियत में शादी होगी नहीं। शादी यहाँ पर रूम में होगी, हम सबके सामने, लेकिन सामने हम ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि सबको लगेगा कि सामने शादी हो रही है रोज़ और यून की। तो उससे पहले हमें रोज़ की फैमिली से बात करना होगा। हाँ, तो सही बोल रहे हो लंजा, मैं अभी उन्हें मैसेज भेजता हूँ, शाम तक वो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैसेज भेज कर उन्हें बताओ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है वेन, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या मत करो लंजा, सब ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर जी किंग, आपने हमें अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया है? मेरा मतलब है कि आपने रोज़ को मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर अचानक आपने हमारे सारे परिवार को यहाँ क्यों बुला लिया है? सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कुछ ठीक नहीं है मिस्टर जिन, कुछ ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। क्या हुआ है? क्या ठीक नहीं है? क्या यूंगी ठीक है? वो ब्लैक पावर से लड़ने के लिए गया था, वो ठीक तो है ना? अंकल बताइए ना, यूंगी ठीक है ना? यूंगी कुछ नहीं हुआ? रोज़ यूंगी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। बात ये है कि यूंगी एक डीप स्लीप में चला गया है। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, यूंगी एक बहुत डीप स्लीप में चला गया है, और वो कब होश आएगा उसे कोई नहीं जानता। शायद महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, या फिर साल भी लग सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 दिन बाद शादी है। मैं शादी में कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं बाहर वालों को पता लगने देना चाहता हूँ कि हमारा क्राउन प्रिंस बेहोश पड़ा हुआ है। तो अंकल, आपके चाहते हैं कि इस मामले में हम आपकी कैसे मदद करें? अब पूछा तुमने सही सवाल। मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद जो तुम्हारी शादी है वो तुम्हारी शादी हो, लेकिन ये शादी हम लोगों के बीच होगी। मेरा मतलब है कि सिर्फ परिवार वालों के बीच। तो ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यूंगी अब वैसे नहीं हो सकता, तो उसको कोर्ट में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर हम उसे कोर्ट में कैसे भी तरह ले भी आए तो दुनिया को पता चल जाएगा कि यूंगी डीप स्लीप में है, और ये हमारे किंगडम के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि हमारे दुश्मन बस यही सोच रहे हैं कि कुछ तो उन्हें मौका मिले जो हमारे किंगडम पर अटैक कर सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन हमारे साथ कोऑपरेट करो। उस दिन हम शादी तो करवाएंगे, लेकिन तुम्हारी और उनकी शादी जिनके बेडरूम में होगी, वहीं पर ही फेस्ट बुलाया जाएगा, तुम दोनों की शादी वहीं पर ही होगी। लेकिन वहाँ पर जो शादी होगी वो रियल होगी, लेकिन हमें एक फेक शादी वहाँ पर करनी होगी जो सबको लगे कि तुम लोगों की शादी हुई है। उसके बाद हम बहाना बना देंगे शादी के रिचुअल्स को पूरा करने के लिए तुम दोनों कहीं चले गए हो, और कुछ दिन में वापस आ जाओगे, तो हमारे दुश्मनों को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। एंड मैं बस आशा करूँगा कि तुम इस चीज़ में हमारा साथ दोगे। तुम भी होने वाली क्वीन हो इस किंगडम की, तुम अपने होने वाले हस्बैंड का साथ तो दोगे ही हो। तुमने तो कहा था कि तुम यूंगी से प्यार करती हो, तो तुम साथ दोगी। सही कहा ना मैंने? पर मैं साथ देने के लिए तो तैयार हूँ अंकल, लेकिन आप मुझे थोड़ा क्लियरली तो बताइए कि यूंगी को होश कब आएगा? मैंने कहा ना रोज़ कि उसको होश कब आएगा ये हम भी नहीं जानते। रोज़ मैं कोऑपरेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी यही सही है। तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द होना ज़रूरी है। मिस्टर वी या फिर किंग, आप ये बात जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बोलकर आप मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो? एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जिन, आप कहना क्या चाहते हो? किंग, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे इन दोनों की शादी हो, लेकिन दुनिया को लगे कि इन दोनों की शादी हुई है, लेकिन असल में वो शादी हो ना, क्योंकि हमारी एक ही मेरा बेटी है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी भी ऐसे हो कि उसके हस्बैंड को पता ही नहीं कि उसके साथ उसकी शादी हुई है। ऊपर से पहले आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि यूंगी के फेस पर जो स्कार है उसको लेकर किंगडम में बहुत बातें होती है, तो मैं और नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई फॉर ग्रांटेड ले। इसीलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे शादी भी हो जाए, किसी को शक भी ना हो। तो है ना, क्या चाहते हो आप मिस्टर जिन?
मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मेरा उसमें साथ दोगे तो ये हमारे और आपके किंगडम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। और वो आइडिया क्या है हमें भी बताइए। तो मैं बोल रहा था कि हम किसी एक ऐसे ओमेगा को चुनेंगे किसी छोटे किंगडम से जिसका परिवार हम युंगी से शादी करने के लिए उसका तैयार हो जाएगा, और उसके बदले में हम उसके परिवार को कोई लैंड दे देंगे। हम दोनों मिलकर वो लैंड उन्हें देंगे, और जब तक युंगी होश में नहीं आएगा तब तक वो युंगी का ख्याल रखेगा। एंड जब युंगी होश में आएगा तो हम उसे पैसे देकर भेज देंगे यहाँ से, और उसके बाद युंगी और उसकी शादी सामने आ जाएगी। हम जनता को कारण बता देंगे कि इन दोनों की शादी क्यों नहीं हुई थी। मिस्टर जिन, आप जो बोल रहे हैं क्या आपको भी पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं बस चाहता हूँ कि मैं बस अपने बेटे का भविष्य सुधारना चाहता हूँ। क्या पता कभी युंगी को होश आए ना। तो मिस्टर जिन, सॉरी अंकल, डैड का ये कहने का मतलब नहीं था। रोज, तुम युंगी की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने कहा था कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, तुम उससे प्यार करती हो, इसीलिए हम दोनों ने तुम्हारी शादी तय की थी, और तुम युंगी के फेस पर स्कार होते हुए उससे प्यार करती हो। ये हमारी नज़र में रिस्पेक्टफुल थिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे डैड मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलेंगे। हमें मंजूर है जो आप कह रहे हो मिस्टर जिन। नंजा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मिस्टर जिन ठीक है तो बोल रहे हैं विंग, आखिर ये गलत क्या बोल रहे हैं? ये तो और अच्छा होगा कि मैं एक ऐसे मेगा को ले आए जो एक छोटे किंगडम से बिलोंग करता हो, और जब तक युंगी को होश नहीं आ जाता वो यहीं पर रहेगा। जैसे युंगी को होश आएगा वो यहाँ से बस चला जाएगा, और फिर रोज और युंगी की शादी करवा दी जाएगी। मुझे मिस्टर जिन का आइडिया पसंद आया तो ठीक है, और वैसे भी मेरी नज़र में एक ओमेगा है जो युंगी के शायद लायक है, फिर इस किंगडम में इस महल में आने के लायक है। तो थैंक यू सो मच मिस्टर जिन, आपने ये आइडिया दिया। तो बस आपको यहाँ पर आना होगा ये जताते हुए कि आपकी ही बेटे की शादी हुई है, एंड आपको ही उस ओमेगा को वेडिंग वेन्यू में लाना होगा। ये बात आप कहीं भूले तो नहीं है? हाँ क्वीन, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, एंड आप चिंता मत कीजिए। वो सारे रिचुअल्स जो मैं रोज़ के लिए पूरे करने वाला था वो उसके लिए मैं पूरा कर दूंगा। कुछ महीने की तो बात है, जब युंगी को होश आ जाएगा तो मैं खुशी खुशी अपने बेटे के रिचुअल्स फिर से पूरा कर दूंगा। आई थैंक गॉड कि आपने मेरी बात समझी। कैसे नहीं समझते आप? मेरे युंगी को होने वाले फादर इन लॉ हो तो समझना तो पड़ता ही है। तो ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जाइए और आराम कीजिए, आपको सुबह निकलना भी होगा। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं। लंजा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें ओमेगा की लाइफ बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर मैं कहूँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? लंजा, विभूषण, तुम मेरे हस्बैंड हो, और तुमसे अच्छी तरह से मुझे कोई नहीं जानता। आई नो माय ओमेगा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुम मुझसे अच्छी तरह तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो, कहना क्या चाहते हो तुम। मेरा मतलब मैं जानता हूँ तुम किसी ओमेगा की लाइफ बर्बाद नहीं होने दोगे, तो फिर तुमने उस ओमेगा के लिए ऐसा क्यों बोला कि तुम किसी ओमेगा को लेकर युंगी से शादी करवा दोगे? युंगी को जब होश में आएगा उसे सब पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? आपसे किसने कहा कि मैं उस ओमेगा की शादी सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूँ कि उसको मैं बस छोड़ दूंगा युंगी को होश आने के साथ ही? तो इन लोगों के रंग मुझे पहले ही दिख रहे थे विंग। इन लोगों ने युंगी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। रोज इस साम्राज्य की क्वीन बनने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे इंसान को यहाँ पर नहीं लाना चाहता जो बस इस साम्राज्य की क्वीन बनकर रहना चाहे। मैं एक ऐसे इंसान को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, एक ऐसे इंसान को थ्रोन पर बैठाना चाहता हूँ युंगी के बगल में, जो इस किंगडम को उसके कंधे से कंधा मिलाकर चला सके, जैसे मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। एंड रोज में मुझे वो गुण लग नहीं रहे हैं। वो आज सिर्फ इसीलिए उसने मना कर दिया कि युंगी होश में नहीं है। इसका मतलब वो युंगी से कोई प्यार नहीं करती, उसे डर है कि अगर युंगी होश में नहीं आया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एंड क्या पता युंगी के होश में ना आने के अलावा हम किसी और को किंग बना दे, क्योंकि एक ऐसे इंसान को तो हम किंग नहीं बनाएंगे ना जो डीप स्लीप में है, जो कोमा में है, मुझे तो किंग बनाने से रहे। इसलिए उसने मास्टर स्ट्रोक खेला था। मिस्टर जिन को लगा भी है कि मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया है। मैंने ओमेगा पहले ही देख रखा है। मैं पहले इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था उसके बारे में, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड युंगी एंड रोज को एक आइडल कपल की तरह मानता है, एंड वो किंगडम बहुत अच्छा है जिनसे हमारे रिश्ते हुए थे। लेकिन मुझे रोज कभी भी पसंद नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, बात यह है कि वो युंगी की वाइफ नहीं बनना चाहती, वो बस इस किंगडम की क्वीन बनना चाहती है। और मैं अपने बेटे के लिए कोई ऐसा ओमेगा नहीं लेकर आऊँगा जो सिर्फ इस किंगडम की क्वीन बनना चाहती हूँ। वो मेरे बेटे की लाइफ में आएगी, और जैसा कि तुम्हें पता है
हमारी फैमिली में बस हम अपना ही मेट रखते हैं, इसके अलावा हम कोई भी कॉन्क्यूबाइन कोई रखे नहीं रखते। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसा ओमेगा ढूंढूंगा जो उसकी वाइफ बने, उसके साथ ही वो इस किंगडम को बहुत अच्छी तरह से संभाले हमारे बाद। ठीक है, और तुम किस ओमेगा की बात कर रही थी? तुमने कौन सा ओमेगा ढूंढा है? वो ओमेगा वो किंगडम हमारे लेन किंगडम के पास है, लेकिन वो किंगडम छोटा है। जहाँ तक मुझे लगता है वो ओमेगा बहुत अच्छा भी है, और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसे शॉर्ट साइड भी आती है, और अगर हम उसे सिखाएंगे तो वो इस किंगडम को चलाने के लिए काबिल है। इसीलिए मैं आज शाम को नाम ढूंढ के मैं किंगडम में भेज रही हूँ, सब कुछ सच सच बताकर। उसके बावजूद अगर वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आई होप कि तुम मेरी बात समझोगी। तुम जो करोगे वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं भी नाम ढूंढ कर यहाँ पर भिजवाता हूँ। क्वीन, आपने मुझे बुलाया था, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्राउन प्रिंस की तबीयत तो ठीक है? हाँ नामजून, यूंगी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करना है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तुम्हें आज और अभी इसी वक्त तुम्हें पार्क किंगडम के लिए निकलना होगा, और ये जो लेटर है वो तुम्हें मिस्टर पार्क को, वहाँ के किंग को देना होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये लेटर सिर्फ किंग के पास ही जाना चाहिए। उस राज्य का जो भी किंग है, ये लेटर उसी के पास पहुँचना चाहिए, किसी के हाथ में ये लेटर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्या वो सीरियस बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं नामजून, जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा करना, और अगर वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं तो तुम उनके ओमेगा को अपने साथ यहाँ पर लेकर आओगे। कल सुबह तक तुम यहाँ होने चाहिए, क्योंकि कल शाम को शादी है, इसलिए कल सुबह तक अगर वो ओमेगा आता है तो तुम उसे लेकर आओगे। अगर नहीं वो ओमेगा नहीं आता तो फिर यूंगी की शादी रोज़ के साथ नहीं होगी, तो किसी के साथ और भी नहीं होगी। हम यूंगी का नेक्स्ट ईयर हम उसे नेक्स्ट ईयर किंग बनाएंगे, इस साल कुछ नहीं होगा। इसलिए जाओ, उन्हें समझाओ, अगर वो मानते हैं तो उनके ओमेगा को यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है किंग, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं जा रहा हूँ, और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करूँगा। अब तुम जा सकते हो। जिमिनशे, अब चलो, बहुत देर हो गई है। अगर हम अंदर आने से पहले किंगडम में नहीं पहुँचे तो तुम्हें पता है किंग फिर से तुम पर गुस्सा करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है मुझे फ़र्क पड़ता है कि वो मुझ पर गुस्सा करता है या नहीं? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता जिमिनशे, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुमसे ऐसे बात करता है, और उनके बीच में कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। तो भी तुम्हें कितना का गुस्सा आता है? तुम उन्हें ऐसा दिल नहीं करो कि वो है ही नहीं, वो बस भूत है जो हम पर बस चिल्लाते रहते हैं। इसमें मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे भी वहाँ जाकर हमें करना ही क्या है? जाकर फिर से वही रूल्स एंड वही उनकी बातें जली कटी सुननी है। मुझे उनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर खुश हूँ। चल लेंगे ना। अभी तो देखो, अभी तो सन भी सेट नहीं हुआ है, लेकिन जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे, जब तक सन सेट हो चुका होगा। चलो जिमिनशे, चलो। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम चल रहे हो कि फिर मैं तुम्हें उठा के लेकर चलूँ? तुम मुझसे छोटे हो, और अल्फा उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। अल्फा होने का ये तो फायदा होता है, तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हूँ तो मैं अल्फा, इसीलिए ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। सब चलो, ठीक है, रुक जाओ, मुझे अपने लिए कुछ खरीदने दो। वैसे भी वहाँ जाकर पता नहीं खरीद देंगे या नहीं देंगे। रुको, ठीक है, जल्दी खरीदो। और चलो जल्दी चलो। वैसे मुझे पता चला है कि कोई मतलब वी किंगडम से कोई आया है, मिन किंगडम से कोई आया है, और कोई मतलब बहुत ताकतवर आया है, जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं तैयारियाँ देख रहा था, मैंने खुद सुनी थी। तुम क्या बोल रहे हो टेंगशी? इस तरह से किंगडम में आएगा है कौन? और ये किंग को रूल करने का भी पता नहीं है कि कैसे रूल करते हैं, बस बन गए किंग बनकर। तुम्हें पता है इनके यहाँ कैसे हम रोज यहाँ पर घूमते हैं। ये क्या नहीं कर सकते? अगर ये चाहे तो हमारे किंग से बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें बस अपने आराम से फर्क पड़ता है। किंग से पैसे लेते हैं और उनको अपनी सारी क्वींस में बांट देते हैं, जबकि इन्हें इन लोगों पर स्पेंड करना चाहिए था। और हम भी इनकी कितनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉकेट मनी भी इतनी नहीं है। एंड मिस्टर पार्क, मुझे समझ में नहीं आता कि उनको मेरे ग्रैंडफादर ने किंग बना कैसे दिया। खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी हमारे कौन से वो सुनने वाले हैं। तुम क्या बोल रहे थे? कौन आया है? मिन किंगडम से? हमारे किंगडम में ऐसा कौन आ सकता है? मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ का जनरल यहाँ पर आया है एंड वो कुछ बात करना चाहता है किंग से अकेले में। और तुम्हें पता है, मैंने तो सुना है कि उसके पास एक लेटर था जो कि उसने किसी को नहीं दिया।
आखिर ऐसा कौन सा लेटर हो सकता है? खैर छोड़ो, देखो मैंने कहा था ना कि सनसेट और फिल्म आ जाएंगे, आ गए। तुम फालतू डर रहे थे। ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओके। जिमिनशे, मैं मोची ब्रदर, कैसे हो तुम? हम दोनों की तो बहुत दिनों से बात तक नहीं हुई है। ह्यूंग, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और रही बात होने की, तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो आप अपने रूम में वापस जा सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी अपना मूड ख़राब करने का कोई भी मूड नहीं है। जिमिनशी, तुम अपने भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम छोटे हो, थोड़े तो एटिकेट्स रखोगे। अपने भाई से कैसे बात करते हैं? तुम्हारा भाई होने वाला किंग है, होने वाला किंग होगा इस किंगडम का, मेरा नहीं। और बोलने का तरीका मुझे सिखा भी कौन रही है, जो खुद बोलने का मैनर्स नहीं है। लीजा, मैं तुमसे अभी कोई बहस नहीं करना चाहता। और ये बात मेरे भाई की, तो ये जो बातें हो रही है मेरे भाई के बीच में हो रही है, तुम्हें इसमें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्विंशे, तुम अपनी नुनासी से बात नहीं कर सकते। ओह, तो मैंने आपकी वाइफ को थोड़ा क्या बोल दिया? आपको गुस्सा आ गया? बाय द वे, आप जिस काम के लिए आए वो काम बताइए ना, क्योंकि वैसे आप होने वाले किंग हैं, तो आपके पास अपने भाई के लिए टाइम ही कहाँ होगा। तो आपको जो कहना है वो कहिए और यहाँ से जा सकते हो। तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज हो चुके हो। डैड अच्छा ही करते हैं, वो तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखते हैं, नहीं तो बाहर जाकर तो पता नहीं हमारे किंगडम का कितना नाम खराब करोगे। वो मैं अपने देख लूँगा कि मुझे अपने किंगडम का नाम खराब करना है या नहीं। वैसे इस किंगडम का नाम वैसे ही बहुत ख़राब है। इस किंगडम को ना ही किसी ने ज़रा वैल्यू दे रखी है, यहाँ तक कि इसके किंग नेम नहीं। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, जिस काम के लिए आए हैं वो काम बताइए। फादर ने तुम्हें बुलाया है, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। जिमिना, डैड, आप इस वक्त यहाँ? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा, इसलिए मैं पहले से ही आ गया ताकि मेरे बेटे को मैं दुख नहीं होने दूँ। और एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। क्या मतलब है आपने मेरे लिए फैसला लिया है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, इतना तो हक है मेरा कि मैं तुम्हारी लाइफ के लिए फैसले ले सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फैसला ले लिया है। तुम कल सुबह यहाँ से मिन किंगडम के लिए निकल रहे हो। क्या मतलब है आपका? तुम जो सुन रहे हो ना, वही मेरा मतलब है। तुम क्राउन प्रिंस मिन से शादी करने वाले हो। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है फादर? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं अप्पा? आपको अच्छी तरह से पता है कि मिस्टर क्राउन प्रिंस की एंगेजमेंट ऑलरेडी ही मिस रोज के साथ हो रखी है, तो मैं उनसे कैसे शादी कर सकता हूँ? क्या आप ड्रिंक करके आए हो? जिमिन, अपनी हद में रहकर बात करो। मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है। वहाँ हमारी क्वीन ने खुद तुम्हारे लिए उनके बेटे का रिश्ता भेजा है। क्या मतलब है? लेकिन क्राउन प्रिंस की शादी तो रोज के साथ तय हो चुकी थी, तो मैं उनसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तुमने सही कहा, रोज के साथ शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो विन किंगडम गए थे और इस वजह से थोड़े से इंजर्ड हो चुके हैं और अपनी डीप स्लीप में है। इसीलिए जब तक वे होश में नहीं आ जाते तब तक तुम उनका ओमेगा हस्बैंड बनकर रहोगे। क्या मतलब है तब तक मैं उनका ओमेगा हस्बैंड बन के रहूँगा? तो उन्होंने ये कहा है कि एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद जब मिनी होश आ जाएगा तो वो शादी दोबारा होगी रोज के साथ। तो ये शादी अभी परिवार वालों के सामने होगी और दुनिया को लगेगा कि रोज की और यूंगी की शादी हुई है, लेकिन असल में शादी तुम्हारी और मिनी की होगी। और मैंने फैसला ले लिया है। अब कहना क्या चाहते हो? मतलब ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू है या नहीं है आपकी नज़रों में? मैं ऐसा इंसान से शादी करूँ जो डीप स्लीप में है, ऊपर से सिर्फ तब तक जब तक कि वो होश में नहीं जाता, और फिर उसकी शादी फिर से रोज से करवा दी जाएगी। इसमें मैं क्या करूँगा बीच में, और मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? मतलब जैसे ही मेरी उंगली को होश आएगा मुझे इसकी लाइफ से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। हाँ, सही कहा, नहीं चिंता मत करो। जैसे जब उन्हें होश आएगा उससे पहले मैं तुम्हारे लिए दूसरा अल्फा ढूंढ कर रखूँगा जो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, अपनी पैकिंग करना शुरू कर दो। समझ में आया तुम्हें? इससे ज़्यादा बहस मुझे नहीं चाहिए। बहस? आप मुझे बहस करनी ही कहाँ देते हो डैड? जब से माँ गई है तब से मैं आपके लिए बस बोझ हो चुका हूँ, है ना? ओमेगा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। एंड बाय द वे कि मिनकिन ने आपको ऐसा कह दिया है जो आप शादी के लिए तैयार हो गए, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप अपने बेटे के भी सगे नहीं हैं, तो आप
किंग और क्वीन के तो सगे होने से रहे उनके एक लेटर से, तो आप नहीं मानने वाले मेरी शादी के लिए? तो मिन किंगडम ने आखिर दिया क्या है आपको? इसमें मानने वाली क्या चीज़ है? वो क्राउन प्रिंस, और क्या पता अगर वो तुमसे प्यार करने लग जाए तो तुम ही क्वीन बन जाओ, रोज को बीच में लाने की जरूरत ही ना पड़े। और उन्होंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, उन्होंने बस हमारे जिले के आसपास के जो 10 गांव हैं वो हमें दिए हैं, एंड हम राज परिवार में आ जा सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो बस 10 गाँवों के लिए आपने मुझे बेच दिया। आपने एक पॉलिटिकल डील कर ली बिना मुझसे पूछे हुए। जिमिन, मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, समझ में आया ना तुम्हें? और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। उनका जनरल तुम्हें लेने के लिए यहीं पर है, कल सुबह तुम उसके साथ जाओगे। और हाँ, तुम्हारे उस मनहूस से भाई को भी यहाँ से ले जाना, समझ में आया ना तुम्हें? डैड, वो कोई मनहूस नहीं है और वो मेरा छोटा भाई। अगर उसके खिलाफ एक भी शब्द आपने कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप भूले तो नहीं होंगे कि मैं आपका ही मेरा बेटा हूँ। आपके अंदर जो पावर्स है ना, वो पावर्स मेरे अंदर भी है, इसलिए मुझे लड़काने की कोशिश मत करना, ठीक है? ज़्यादा आवाज़ ऊँची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मनुष्य है नहीं है तो क्या हुआ? तुम बचपन से तुमने उसे अपने साथ रखा है, पता नहीं किसका खून है, किसका गंदा खून है, अनाथ है वो, और तुमने बस उसे अपना रखा है। अच्छा होगा तुम उसे वहाँ ले जाओगे तो उसे किसी न किसी पोस्ट पर लगा देना, ताकि उससे भी हमें पैसे मिलते रहे। और जो लीजा एंड मिन, चलो यहाँ से, इससे वैसे भी सिर्फ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम कल सुबह तैयार हो जाना, मुझे कोई भी वो नहीं चाहिए। और अगर तुम तैयार नहीं हुए तो तुम्हारा जो भाई है ना, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं ये भी तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सुबह तक तैयार हो जाओ, ठीक है? क्यों माँ, क्यों आप मुझे इस क्रूर दुनिया में छोड़ गई? आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गई? मुझे नहीं रहना। मैं आपके जीवन से कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता माँ, कोई प्यार नहीं करता। सबको बस मैं एक चीज़ लगता हूँ जिसकी जो मर्जी करता हूँ उसे वैसे ही यूज़ करता है। और अब तो मुझसे इतनी घुटन होने लगी है कि इन लोगों ने मेरा सौदा कर दिया है माँ, मेरा सौदा कर दिया है कि आपका जीवन इतना बुरा है, आप मुझे छोड़कर क्यों गई? अगर आप यहाँ होती तो शायद आपका बेटे की लाइफ ऐसी नहीं होती माँ। आप मुझे छोड़कर क्यों गई? प्लीज़ वापस आ जाइए माँ, आपका जीवन आपके बिना नहीं रह पा रहा है। ये दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूर है। इसके बाद नामचीन जिमिन को अपने साथ मिन किंगडम लेकर जाता है और किम तायोंग उसके साथ जाता है। लेकिन आते आते जिमिन अपने परिवार से सारे रिश्ते खत्म करके आता है। जब वो यहाँ पर आता है तो सब पूरे किंगडम, जितने भी किंगडम उनके सामने जिमिन एंड शुगा की शादी हो जाती है, जो कि एक इल्यूजन था। लेकिन सबको ऐसा लगा था कि रोज एंड शुगा की शादी हुई है, लेकिन कमरे के अंदर विभूषण एंड लेनवांग जी, ऐसे कहें कि मिन परिवार की प्रेजेंस में जिमिन एंड शुगा की शादी कर दी गई थी। अब लेनवांग जी ने जिमिन को अपने पास बुलाया था। जिमिन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे मुझे पता है कि ये सवाल पूछने का मेरा कोई हक नहीं बनता, एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि तुम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैंने जो उस लेटर में लिखा था बहुत हार्श थिंग थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा परिवार कितना नीचे तक गिर सकता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने तुम्हारी शादी युंगी से करने दी। अब तुम सोच रही होगी कि ये सब हुआ कैसे, फिर हो क्यों रहा है, या शायद तुम्हें पता भी होगा, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। युंगी एक डीप स्लीप में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंजर्ड है या फिर वो कमज़ोर है। वो उतना ही पावरफुल है, लेकिन वो उतना ही डोमिनेटिंग अल्फा है। यही बात रोज़ की, या फिर जो मैंने उसमें लिखा था कि युंगी को होश आने के साथ ही मैं तुम्हारी शादी शायद तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। युंगी को होश आए या ना आए तो तुम ही उसी के हस्बैंड रहोगे, क्योंकि तुम दोनों की शादी हुई है। एंड तुम ऐसा बिल्कुल सोचना कि युंगी के होश आने के साथ ही तुम्हें इस महल से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये मैं तुम्हें वादा दे रहा हूँ, और तुम मुझे अपने ओमेगा फादर की तरह मान सकते हो। अब जैसे युंगी और कुकी मेरे बेटे हैं, वैसे तुम भी मेरे ओमेगा बेटे हो। रही बात तुम्हारा वो दोस्त था, क्या नाम था उसका, किम तायोंग, सही कहा ना मैंने? वो भी मेरे बेटे जैसा है। तुम्हें अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो तुम मुझे आकर बताना। तुम मेरे हस्बैंड को अपने पापा और मुझे डैड मान सकते हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। तुम यहाँ कोई परेशान कर रहा हो, तुम जैसे यहाँ पर रहना चाहो वैसे रह सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। और हाँ, आज तुम्हारी
हमारी शादी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूँ इसको समझने के लिए, हमारे महल को जानने के लिए, यहाँ के लोगों को जानने के लिए। लेकिन 1 हफ्ते बाद से तुम्हें काम पर लगना होगा। मेरा मतलब है कि तुम्हें यहाँ की राजनीति सीखनी होगी जिमिन, और तुम्हें क्वीन बनना होगा। तुम क्वीन बनोगे फ्यूचर में तो उसके एडिकेशन तुम्हें सीखने होंगे। क्वीन के कंधों पर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती है वो तुम्हें सीखना होगा। अपने दिमाग में एक बार के लिए भी ये ख्याल मत लेना कि तुम्हारी शादी सिर्फ बिजनेस के लिए हुई है। हाँ, तुम्हारे फादर की तरफ से या फिर तुम्हारे परिवार की तरफ से ये शादी बिजनेस के लिए हुई होगी, लेकिन अपने बेटे के लिए मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अपना मेरा हस्बैंड पाकर बहुत खुश होगा। बस तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखो और क्वीन की जिम्मेदारियों को निभाना सीखो। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। एंड जैसा मैंने कहा, मैं सिर्फ बातें नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरे बेटे जैसे हो। और मैं तुम्हें अपना बेटा तभी मान चुका था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं सोच लिया था कि तुम मेरी उम्मीद के हस्बैंड बनोगे। इसीलिए अभी तो तुम जाकर आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें पूरे परिवार से मिलाऊंगी। और तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड तो तुम्हें पाकर और ज़्यादा खुश है। एंड मेरा छोटा बेटा चिंकू की, वो तो तुमसे मिलने के लिए और ज़्यादा उतावला हो रहा है। तो वो भी जाओ। एंड हाँ, चिंताओं को मैंने अलग रूम दे दिया है, ठीक है? तो वो वहाँ पर कर लेगा। अगर तुम्हें दोनों में से किसी को कोई दिक्कत हो ना तो मुझसे बात करना, और बिल्कुल मत झिझकना। तुम्हें जो चाहिए, जो भी चाहिए, वो सिर्फ मुझसे तुम मांगना। तुमको चेंज करता है, वो भी यूंगी के बगल में आकर लेट जाता है। मुझे हेजिटेशन तो हो रही थी, फिर वो यूंगी की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। क्या जैसे तुम्हारे डैड ने कहा तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? मैं तुम्हारे लिए हूँ ही कौन? जब तुम्हें होश में आएगा तब तो तुम अपने रोज से ही प्यार करते होंगे ना। तो मैंने तो सुना था कि तुम दोनों एक आइडियल कपल हो। तुम दोनों जैसा कपल इतने सालों बाद हुआ है कि इतने बड़े किंगडम्स में होते हुए भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। यहाँ तक तो मैंने तो ये भी सुना है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हो। या ऐसा होने के बावजूद तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे? मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ कि ये सब बोलने की बातें हैं। शायद बाबा ने मेरा मन हल्का करने के लिए ये सब कहा होगा, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझसे जुड़ चुके हो, मेरी सोल तुमसे जुड़ चुकी है। मैं तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड हूँ। मैंने तुम्हें टेम्पररी मार्क दिया है। तुम जो फील करते हो मैं फील करती हूँ, लेकिन अब इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, या फिर जैसे ही तुम्हें होश में आएगा तुम मुझे बस चावल में से कंकर की तरह निकाल के फेंक दोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे एक बात ये समझ में आई है कि हमारी शादी हुई है, और जब तक तुम होश में आ जाते हो या नहीं, मुझे अपने रिश्ते को निभाना है। होश में आने के बाद वो फैसला तुम्हारा होगा कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, तुम मेरे साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हो या नहीं। मैं बस यही दुआ करूँगा कि तुम बस मुझे समझो। बस ऐसे ही झटके के साथ मुझे अपनी लाइफ से मत निकाल दो। मेरी लाइफ में पहले ही कोई नहीं है, और अगर एक रिश्ता जो बना है, डैड ने कहा है कि वो मैं उन्हें अपनी ओमेगा मदर की तरह मानूं, पर क्या मैं मान सकता हूँ? क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा दिमाग बस मैच है कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अगर बाबा ने मेरे को भरोसा दिखाया है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसको बहुत जल्दी होते हैं, बहुत नींद आ रही है। एक सेकेंड, मैं कहाँ हूँ? ओह गॉड, मेरी तो शादी हो चुकी है। गुड मॉर्निंग हस्बैंड। जमीना, जमीन छे, कहाँ हो तुम? जमीना, क्या हुआ? टाइम में तुम चिल्ला भी रहे हो। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कल रात तुम मिले थे, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, और हम तो यहाँ पूरे अलग ही राज्य में आ गए, तो मुझे बस तुम्हारे लिए डर लग रहा था। कोई बात नहीं जमीना, यहाँ सब लोग इतने बुरे नहीं हैं, सब लोग अच्छे हैं। तुम्हें पता है कल वांगजी बाबा ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अपने ओमेगा मदर की तरह मान सकता हूँ, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें भी अपने बेटे की तरह माना है। क्या क्वीन ने ऐसा कहा? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है जमीना? हम एक छोटे से किंगडम से बिलोंग करते हैं और वो इतने बड़े किंगडम की क्वीन है। यही तो उनकी स्पेशलिटी है, और मुझे उनकी बातों से कुछ तो ऐसा नहीं लगा कि वो बस झूठी कहानियाँ बना रही है। उनकी बातों से सच में ऐसा लगा कि वो सच में अपना
मान रही हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे भी हम दोनों की मदद तो है ही नहीं, शायद हमें उनसे ही कोई प्यार मिल जाए। लेकिन ये बताने आया था कि मुझे अभी छोटे प्रिंस मिले थे। उन्होंने कहा है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके हैं, वो तुम्हें भी बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, देर मत लगाना। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। उसके बाद जिमिन तैयार होता है और वो एक बार शुभा की तरफ देख कर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। जैसे वो वहाँ जाता है सभी लोग उसके ऊपर प्यार से विचार कर देते हैं। वांगी एंड मिस्टर मिन वो सभी उससे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे। इनमें सबसे एक्साइटेड था वो हमारा कुकी था। जिमिन ह्यू, आप तो सच में बहुत खूबसूरत हो। आपको पता है कल रात में आपसे मिलने आने वाला था, लेकिन मम्मा ने मुझे आने ही नहीं दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा प्रीति हो और आप सच में सामने से तो और ज़्यादा प्रीति लगते हो। आप बहुत अच्छे हो। आपको पता है इस पूरे महल में मेरे साथ खेलने के लिए कोई ओमेगा नहीं है। मम्मा है जो हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, लेकिन अब तुम मेरे साथ आ गए हो तो हम दोनों की बात अच्छी बनेगी। और तुम्हें पता है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दम दिखाते रहते हैं कि मैं ओमेगा हूँ। अब मेरे पास मेरा पार्टनर आ चुका है। आप मेरे पार्टनर बनोगे? क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा पार्टनर ज़रूर बनूंगा। ये सच में आप बहुत क्यूट है। आपकी जो चीज़ है ना बिल्कुल किसी मोची की तरह है। आप बहुत क्यूट हो डेरा। सच में आपने यूनियन के लिए बहुत परफेक्ट ओमेगा चुना। आपको पता है वो रोज़ वो कैसी लगती थी, वो अपने पूरे फैशन में कपड़ा कर बिल्कुल सी डैन की तरह लगती थी। लेकिन अब ये कितने क्यूट है, कितने प्यारे लग रहे हैं। सच में बहुत ज़्यादा प्रीति है। मैं बहुत खुश हूँ रेडा। जंकुक तो बस अपनी ही धुन में जिमिन से बातें किए जा रहा था, लेकिन दो आंखें थी जो बस जंकुक को लगातार देखे जा रही थी। उस दिन के बाद से ही जिमिन मिनसे में रहने लगा था और उसे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो इन लोगों को नहीं जानता है, क्योंकि विभूषण एंड लिनवांग से बहुत प्यार किया करते थे, बिल्कुल रियल पेरेंट्स की तरह। वहीं कुकी तो जिमिन को छोड़ता ही नहीं था। इस बीच में जंकुक एंड वी इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही थी, लेकिन अभी इस बारे में किसी को पता नहीं था। जिमिन साथ ही पूरे एडिकेट सीख रहा था। किंगडम के कितने काम होते, क्वीन के कंधे पे कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती, वो सब कुछ सीख रहा था। वैसे उनकी शादी को 2 महीने हो चुके थे। इस बीच में वो शुभा का ध्यान रखा करता था। नामजून एंड जिनके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, क्योंकि नामजून भी शुभा को देखने रोज आता था और जिनको पेश करने के लिए रोज आया करता था। इस बीच में ना चाहते हुए भी जिमिन ने शुभा के लिए अपने दिल में कुछ फीलिंग्स बना ली थी, जो वो पता है कि शायद काम नहीं आएगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसका दिल किसी में नहीं रहा था। अब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन एक बात किसी को ध्यान नहीं थी कि युंगी को होश आ चुका था और वो बस आंखें बंद करके पड़ा रहता था। किसी को कुछ नहीं पता था कि युंगी को होश आ गया है। जिमिन कहाँ हो तुम? जिमिन कहाँ हो तुम? क्या हुआ देंगे? तुम इतना घबराए हुए लग रहे हो और तुम भाग कर क्यों आ रहे थे? भागने वाली ही बात है। तो बताया मैंने अभी मिस्टर पार्क, लीजा, तुम्हारे भाई साथ ही मैंने रोज एंड मिस्टर जिन को सबको मैंने यहाँ पर तुम्हारे कमरे की तरफ आते हुए देखा है। क्या? लेकिन वो सीधा यहाँ पर चले नहीं आएंगे। और मिस्टर पार्क यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने उनसे आते वक्त सारे रिश्ते में तोड़ कर आया था, तो वो यहाँ आ ही नहीं सकते। शायद तुम्हें सोच कैसे नहीं हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है जिमिना, वो लोग यहीं आ रहे थे, मैंने देखा है उन्हें। लेकिन क्यों वो यहाँ पर क्यों आ रहे थे? पापा ने कहा था कि अब रोज़ कभी यहाँ पर नहीं आएगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने रोज़ मिस्टर जिन एंड लीजा तीनों को यहाँ आते हुए देखा। साथ ही मिस्टर पार्क भी थे और तुम्हारा भाई भी यही था। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मिस्टर पार्क, रोज, लीजा एंड मिस्टर जिन वो वहाँ पर आ जाते हैं। जिमिन, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जिमिन, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ डैड सही बोल रहे हैं जिमिन, हम तीनों ने तुम्हें बहुत मिस किया। आपकी ये झूठी केयर अपने पास रखिए। एंड वैसे पार्क फैमिली से आने से पहले तो अपने सारे रिश्ते तोड़ कर आया था, फालतू के रिश्ते बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन, तुम्हारे कहने से रिश्ते टूट नहीं जाते हैं। बाप हूँ मैं तुम्हारा, मैंने पाला है तुम्हें बचपन से अब तक। तुम्हारे कहने से ही रिश्ते नहीं टूट जाते हैं, लेकिन मैं रिश्ते तोड़ कर आया था और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। यहाँ तक कि मुझे पार्क में भी किसी की शक्ल नहीं देखनी है। एंड आप लोगों को थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं कि किसी के रूम में बिना नोक के नहीं आते हैं। ओह अंकल देखिए, यहाँ आने के बाद तो इसके मुंह में ज़बान ही ज़्यादा आ गई है। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो और तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये ऐसे दिखाना बंद करो कि तुम युंगी के सच में हस्बैंड हो। तुम दोनों की कोई शादी वादी नहीं हुई है।
एंड मिस रोज, आप होती कौन है ये कहने वाली? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बिना नोट किए एक शादीशुदा कपल के रूम में आ गई हो, ऊपर से आप ये बोल रही हो कि मेरा हक नहीं है। तो किसका हक है? आपका। मैं नहीं हूँगी, मेरा हस्बैंड है। समझ में आया आपको? जिमिन, रोज एकदम सही बोल रही है। ये बात तुम्हें भी पता है कि क्वीन ने साफ साफ उस लेटर में लिखा था कि एक बार जब मिनियंगी को होश में आ जाएगा तो तुम्हें ये महल छोड़कर जाना होगा। तो तुम क्यों सपने सजा रहे हो यहाँ रहने के? उन्होंने कुछ भी कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मेरा हस्बैंड जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। और अभी आप लोग जा सकते हो क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप यहाँ पर आए हो तो आपको किंग और क्वीन से बातें करनी चाहिए। जिमिन, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन बेबी हम तुम्हारे परिवार वाले हैं। तुम्हारा भाई तो तुमसे कितना प्यार करता है। जब से तुमने ये कहा है कि तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए, वो ठीक से सो नहीं रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने उसे रोक रखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और ज़्यादा दिक्कत हो, लेकिन अब हम खुद को और नहीं रोक सकते। यानी सभी लोग ठीक ही कह रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। एक बार इनकी होश आने के बाद वो तुम्हें नहीं जानता, वो बस रोज़ को जानता है, वो रोज़ से प्यार करता है। तो तुम क्यों अपने फीलिंग्स यहाँ पर बर्बाद कर रही हो? मिस लीजा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे पर्सनल मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है कि मुझे अपने पास रखेंगे या नहीं रखेंगे। जिमिन, मैं जानता हूँ कि तुमने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, लेकिन इस रिश्ते को सीरियसली लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि क्राउन प्रिंस तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें महल से निकालने के बाद तुम कहाँ जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। ओह, तो आपने फिर से मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढ लिया है, और इस बार आपने कितने गाँव का सौदा किया है, कितने धन का सौदा किया है, फिर किससे आपने मेरी शादी फिक्स की है? फादर, जिमिन, अब के बाद में तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से फिक्स की है जो तुम्हें खुश रखेगा, जो खुद एक क्राउन प्रिंस और आगे जाकर वो किंग बनेगा। और ऐसा कौन है जो आगे जाकर किंग बनेगा और मेरा ख्याल रख पाएगा? वो रोज का बड़ा भाई है, मिस्टर जिन का बड़ा बेटा है वो, जो तुम्हारा ध्यान रखेगा। क्या डैड, आपको बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? ये जानते हुए भी कि उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद आपने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी है। मिस्टर पार्क, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे भाई की शादी कहीं भी हो, आपको उससे अब कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर जिमिन ने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो आपको नहीं लगता कि अब आपको उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? एयोंग, अपनी हद में रहो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी औकात क्या है, तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मिस्टर पार्क, आप अपनी हद में रही हैं। आप भूल रहे हैं रिश्तों को। आपने मर्यादा तोड़ी है रिश्तों की, लेकिन मैंने नहीं तोड़ी है। मैं कौन हूँ और मेरा भाई क्या है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप खुद को मेरा बाप बोलते हैं, आप खुद को मेरा पिता बोलते हैं। फादर ऐसे नहीं होते, फादर मेरे डैड जैसे होते हैं। आपको पता है, यहाँ आने के बाद मुझे बाबा और डैड ने एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी दूसरी जगह से आया हूँ। यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह रखा है, और ये जानते हुए भी कि उस इंसान ने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, आप मेरी शादी उसी से तय कर रहे हो। और रही बात मिस्टर जिन की, जिनका आप दिलासा दे रहे हो ना मुझे, इनका वो हाथ जो आशीर्वाद के लिए मेरे सिर पर होना चाहिए था ना, वो सिर से होते हुए मेरे कंधे पर और फिर मेरे कमर पे था जब ये मुझे शादी के लिए एसएल में लेकर जा रहे थे। तो आप तो बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझसे। मैंने आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो आप भी समझ लीजिए कि अब मैं जिमिन पार फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखता हूँ। मेरा हस्बैंड जो फैसला लेगा वो मुझे मंजूर है, लेकिन आपको मेरे लिए कोई भी फैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पार्क चुप हो गए थे, लेकिन रोज को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो जिमिन से हर किसी बात करने लगी। वो जिमिन को इंसल्ट करने लगी, उसे बताने लगे कि वो बस पैसे के लिए हिंदी के साथ है। वो बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट कर रही थी। ये सब जिमिन नहीं सह पा रहा था। वो पहले ही थक चुका था इन लोगों से, इनकी बातों से। और जब रोज ये सब बोल रही थी तो लिटरली उसका सिर घूम रहा था। धीरे धीरे उस बेड के पास जाने लगा जहाँ पर यूंगी बैठा हुआ था। लिटरली वो चक्कर खाकर गिरने वाला था, लेकिन अगले ही पल एक हाथ ने उसे खींच कर उसे अपनी लेप में बैठा लिया।